35 साल की लेडी थी। 35 साल और उसे हुआ था जॉन्डिस यानी कि पीलिया। डायग्नोसिस हुआ, हेपेटाइटिस हुआ है। अब इस लेडी ने आयुर्वेदिक दवाई शुरू की। अब आयुर्वेदिक दवा शुरू करने के बाद आयुर्वेद दवा में एक पाउडर था और एक सुवर्ण भस्म दिया गया था। इसके बाद लीवर बहुत तेजी से डैमेज हुआ और किडनी पर भी असर आया और किडनी फेल हो गई। अब इसका रिसर्च किया गया। ये मैं एक रिसर्च पेपर के केस बता रहा हूँ आपको। इस पर रिसर्च किया गया कि क्या जो चीज़ें दी गई थी, जो दवा दी गई थी, उसके कारण लीवर में जल्दी डैमेज हुआ और किडनी भी खराब हो गई, या इन चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। जब प्रॉपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो दवाई दी गई थी, जो पाउडर में जो दवाई थी और जो सुवर्ण भस्म है, इनके कारण ही टॉक्सिक इफेक्ट हुए हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा आयुर्वेदिक के टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में। हम ये जानते हैं कि एलोपैथिक में बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, करीबन हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। लेकिन क्या आपको पता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स है? अब आप कहेंगे सर आप पहले बता दीजिए, आप एलोपैथी के फेवर में हैं या आप आयुर्वेदिक के फेवर में हैं? तो मैं ऐसा किसी के भी फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके फेवर में हूँ। मैं सिर्फ आपके फेवर में हूँ। देखिए होता क्या है, आमतौर पर एक तो हम पूरी, जैसे वो कहते हैं ना कि अंधभक्त की तरह हम एक पैथी के पीछे भागते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मसलन यहाँ पकड़ लेते हैं, मैक्सिमम पूरे हम देश में क्या दुनिया में लोग देखेंगे तो एलोपैथी के भक्त बने पड़े हैं। सिर्फ एलोपैथिक लेते हैं, कुछ भी हो जाए, और उससे जब निराश हो जाते हैं तो फिर सिर्फ आयुर्वेदिक लेते हैं, अगेन कुछ भी हो जाए। अब ये इसमें होता क्या है, उन्हें एलोपैथी का जो बुरा अनुभव आता है उसकी वजह से वो आयुर्वेदिक में शिफ्ट हो सकते हैं, या तो जो अभी आप देख रहे हैं आईएमए का और रामदेव बाबा का झगड़ा हो रहा है, या एलोपैथी और आयुर्वेदिक का झगड़ा हो रहा है, इसमें कुछ लोग एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेद पे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या एलोपैथी का तो साइड इफेक्ट है। अब काफ़ी लोगों, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को बोलते देखा है कि जो डेथ्स हुई है उसमें ज़्यादा डेथ्स तो सिर्फ में दवाइयों की वजह से हुई, कोरोना की वजह से नहीं हुई। मैं कोरोना पेंडेमिक की अगर बात करूँ तो ज़्यादा मौतें तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट के वजह से हुई, रेमडेसिविर, टोजिस, स्टीरॉइड्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये क्या सच है क्या झूठ है इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये बात तो सही है, कुछ हद तक ये जो मेडिसिन है इनके साइड इफेक्ट कुछ डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ज़रूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्लोबल सर्वे कहता है कि अगर दुनिया में हम देखें वर्ल्ड्स बिगेस्ट किलर, सबसे बड़ा कारण मौत का क्या है, उसमें भी कहीं तीसरे चौथे नंबर पे मेडिसिन आता है। ऑफिशियली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन मौत का कारण है, ये ऑलरेडी प्रूवन है। सो इसमें दो राय नहीं कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन पूरी तरह सेफ है? चलिए मैं इसमें जो चरक संहिता के रचयिता है, चरक जो सबसे सीनियर मोस्ट आयुर्वेदा के फिजिशियन नहीं बोलूँगा, वो तो प्रचारक रहे, उन्होंने शायद आयुर्वेदा को स्थापित किया उन्होंने। चरक ने कहा है कि कोई भी दवाई अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो पॉइजन बन जाती है, और कोई भी पॉइजन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो दवाई बन जाता है। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी एक चीज छुपी हुई है कि दवाई कोई भी हो, उसका इस्तेमाल गलत हो जाए तो ये जहर है। तो आज हम देख रहे हैं आयुर्वेदिक को भी, जो साइंटिफिक आयुर्वेद है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आज तो हमारे टूथपेस्ट में हमें आयुर्वेदिक दवाई मिल रही है, साबुन में मिल रही है, हर क्रीम में मिल रही है। अब इस तरह का हम जो यूज़ कर रहे हैं आयुर्वेद का, ये बहुत ही खतरनाक है। हमें हर चीज़ में आयुर्वेद नहीं चाहिए। आयुर्वेद एक बहुत ही शुद्ध साइंस है, अपने देश का एक शुद्ध हेल्थ केयर साइंस है आयुर्वेद। लेकिन आज जो यूज़ हो रहा है ये वो आयुर्वेद नहीं है जो चरक संहिता में चरक ने लिखा था, जो सुश्रुत में लिखा था, ये वो प्योर आयुर्वेद नहीं है। आज का आयुर्वेद पूरा कंफ्यूज हो चुका है।
तो चलिए मैं थोड़ी सी आपको, आज ये बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, उसमें थोड़ी सी जानकारी दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं कुछ वीडियो बनाऊं, तो आप लिखिए। बीच में कुछ लोगों ने लिखा था कि सर आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी वीडियो बनाइए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये और छोटा रहेगा। अगर मैं चाहूँ, आप चाहते हैं और डिटेल में बताऊँ कि कौन से मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये भी मैं बना सकता हूँ, तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से। एक और बड़ी सही कहावत थी, जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट होगा उसका तो साइड इफ़ेक्ट भी होगा ना, है ना। आमतौर पर हम ये कहते हुए सुनते हैं कि सर आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और हाँ होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन ये गलत है। जो मेडिसिन का इफेक्ट होगा उसका साइड इफेक्ट भी होगा, अगर प्रॉपर यूज नहीं हुआ तो चलिए अब आयुर्वेदिक में ऐसा क्या होता है, आयुर्वेदिक दवाइयों में ऐसा क्या होता है। सबसे पहले इसमें होते हैं अल्कलॉइड्स, दूसरा इसमें एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। अल्कलॉइड्स अगेन फाइटोकेमिकल्स में आते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं लाइक रिजरपिन, स्ट्रिक्निनम, ये सारे पॉइजन है। जी हाँ, आपने सुना होगा वेजिटेबल्स भी पॉइजन हो सकते हैं, प्लांट पॉइजन हो सकते हैं, टॉक्सिक प्लांट्स हो सकते हैं। ऐसे प्लांट्स है जैसे एग्जाम्पल धतूरा, ये कोई खा ले तो वैसे ही मर जाए। ऐसे भी प्लांट्स है जिसके आसपास जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, ये भटकते भी नहीं है, इतने जहरीले प्लांट्स होते हैं। सोचिए इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या होगी, पॉइजन। और ये दवाई का भी काम करती है, सही इस्तेमाल हो तो, गलत इस्तेमाल हो तो पॉइजन का भी काम करती है। साथ ही में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इसमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। आप कहेंगे सर स्टेरॉइड कैसे, कोई तो मिलाता होगा ना। जी नहीं नहीं नहीं, नहीं गलतफहमी मत रहिए। ओरिजिनल प्लांट में स्टेरॉइड्स रहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं प्लांट का नाम लूँ, पुनर्नवा, जिसे बोहेरविया डिफ्यूजा भी कहा जाता है, तो पुनर्नवा में ऑलरेडी स्टेरॉइड्स होते हैं। वो नेचुरल स्टेरॉइड्स, नेचुरली प्लांट स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें। देन पॉलीफिनॉल्स होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं काफ़ी सारे। आप देखेंगे प्लांट्स में हेवी मेटल्स होते हैं, लेड, आर्सेनिक, कॉपर, गोल्ड। और पता है ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये पॉइजनस हेवी मेटल्स की दवाइयाँ, ये ओवर द काउंटर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर्स में उपलब्ध है। ये सबसे खतरनाक बात है। सो ये फाइटोकेमिकल्स, ये सारे जो केमिकल्स हैं, इनके इफेक्ट भी होते हैं और इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो आप ये दिमाग से तो निकाल दीजिए कि आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब इसके साथ में जो प्रिपरेशन होता है, इसमें मिलावट भी होती है। जैसे एक केस में पढ़ रहा था कि एक लेडी ने जो जॉइंट पेन्स था, उसे आर्थराइटिस था, उसके लिए वो पाउडर ले लिया, एक बिना लेबल का पुड़िया मिलती है, आपने भी देखा होगा, शायद ली भी होगी। ये हर आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगी, इनफैक्ट नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स में मिल जाती है, दर्द की दवा या आर्थराइटिस की दवा या वात की दवा के नाम पर। तो इसमें मिलावट थी स्टेरॉइड। अब ये स्टेरॉइड, पहले जो बात की वो स्टेरॉइड नहीं है। पहले जो मैंने बात की वो नैसर्गिक रूप से जो आयुर्वेदिक की दवाइयों में प्लांट्स में स्टेरॉइड होता है वो था। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये किसी जिसने दवा बनाई उसने स्टेरॉइड का पाउडर मिक्स कर दिया उसमें और वो पुड़िया में डाल दिया। अब वो लेडी वो पुड़िया लेते रही। जब मैंने देखा तो वो कुछ 1.5 साल से वो पुड़िया खा रही थी और बड़ी खुश थी। सर मुझे वात के लिए दवाई नहीं चाहिए सर, वात के लिए दवाई नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ना लीवर पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए दवा चाहिए। मैंने कहा भाई वात की दवा की वजह से लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, और उससे स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के सारे लक्षण भी थे। तो इस तरह से मिलावट भी एक साइड इफेक्ट का कारण हो सकती है। दूसरा, कोई भी दवा बनेगी तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाएंगे। आयुर्वेदिक दवा को भी अगर ज़्यादा दिन टिकाना है उस प्रिपरेशन को, तो उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि दवा खराब ना हो। इसके अपने अलग साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये अननोन पाउडर्स में तो कुछ भी मिलावट हो सकती है। नोन दवाइयों में नेचुरल स्टेरॉइड्स हो सकते हैं या बाहर से मिलाए हुए आर्टिफिशियल स्टेरॉइड हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं। सो इतनी सारे मिलावट चीज़ें हो सकती है। और एक बात, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को काफ़ी सारी आयुर्वेदिक दवा नहीं दी जाती है। सिंपल है, साइड इफ़ेक्ट है तभी तो नहीं दी जाती। इसलिए मैं कहता हूँ, चाहे आप आयुर्वेदिक ले रहे हो या एलोपैथिक ले रहे हो या होम्योपैथिक ले रहे हो, आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि सही डॉक्टर की निगरानी में लेना ज़रूरी है
और आज सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं ओवर द काउंटर मत लीजिए। ये रामदेव बाबा वाला जो ड्रग्स है, रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर जी, सभी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, अवॉइड कीजिए। आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर पर्सनलाइज्ड दवा लीजिए, तो मैं कहूँगा आप सही मायने में आयुर्वेद ले रहे हैं। अगर आप ये जो मार्केटेड हर्बल प्रोडक्ट्स या मार्केटेड आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, तैयार रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर थोड़ा और डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कि अगर आपने कमेंट में लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लिखा कि इस पर वीडियो बनाइए, तो ही मैं इस पर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरा डोमेन तो बेसिकली होम्योपैथिक है। मैं 25 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और असंभव बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा कि काफ़ी लोग आयुर्वेदिक से निराश होकर, एलोपैथिक से निराश होकर आयुर्वेदिक लेते हैं, कई साल लेते हैं और बाद में उनको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि साइड इफ़ेक्ट हुआ क्यों, प्रॉब्लम आया कहाँ से, समस्या आई कहाँ से। इसलिए ये वीडियो मैंने आपके अवेयरनेस के लिए बनाया। अगर आपको लगता है कि इस तरह का नॉलेज आपको मिलते रहना चाहिए और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हाँ, ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। ऑल द बेस्ट।